अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा ये यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आपको मिलती रहती है एजुकेशन के रिलेटेड, एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड और स्कॉलरशिप के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो कि आगे एमबीबीएस करना चाहते हैं। और मुझे पता है कि एमबीबीएस करने के लिए उन चॉइसेस में से जी एक चॉइस ये भी बच्चों की होती है कि उनकी ख्वाहिश है कि उनका दाखला आर्मी मेडिकल कॉलेज में हो जाए। जी हाँ, आर्मी मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर अगर आप स्कॉलरशिप पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 30,000 जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन खैर उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से वो प्रोसेस होता है वो एक अलहदा बात है। लेकिन आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने वाले तलबा जो हैं वो उनकी बड़ी तादाद होती है जो कि ये चाह रही होती है कि हमारा वहाँ पर एडमिशन हो जाए। आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है उसमें एडमिशन कैसे लेना है आपने और उसकी जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए जो टेस्ट है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का, वो कब होने जा रहा है, वो क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानब। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस का इंटी टेस्ट 2020 कब होने जा रहा है, प्रिपरेशन क्या है, सिलेबस क्या है। जी बच्चे, तो जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कि नम्स से जो अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें दाखला लेना चाहते हैं, उनमें एडमिशन चाहते हैं, उनका ये गोल है कि वो उसमें एडमिट हों, तो उनके लिए नम्स हर साल जो है वो 2000 इस साल यानी 2020 की तरह पिछले साल भी ये टेस्ट करता रहा है और इस साल भी 2020 में ये जो टेस्ट है इसको करवाया जा रहा है। इट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन वन नीडेड अबाउट नम्स, सिलेबस, एडमिशन प्रोसेस, पास पेपर्स, डिसीजन प्रोसेस, सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। टेस्ट की जो डेट है जी वो 1 सितंबर 2020 है, ये आपने जो है वो जान लेना है। जो सिलेबस है जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे पहले की तरह उसमें कोई चेंज नहीं है, कि जो पहले सिलेबस था वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। पेपर का जो ड्यूरेशन है 150 मिनट्स का रहेगा। और जो हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा चेंज देखने में मिल रहा है कि जो 60% बच्चे जिनके मार्क्स हैं वो भी जो है वो अपीयर हो सकते हैं सीटी टेस्ट में। याद रखें कि इससे पहले इसकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था वो 70% था। पीएमडीसी का वो जो रूल है उसको अब निकाल दिया गया है, बहुत बड़ी चेंजिंग्स आई हैं और अब 60% वाले बच्चे भी इस नम्स के एंट्री टेस्ट के अंदर जो है वो रह सकते हैं, यानी कि अपीयर हो सकते हैं। द पासिंग क्राइटेरिया आर 120 आउट ऑफ 180 मार्क्स। सो पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि 120 मार्क्स होने चाहिए, कितने में से, 180 में से। तो नम्स का जो एंट्री टेस्ट है इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन एफिलिएटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जो उसके साथ एफिलिएटेड हैं, उन एफिलिएटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें ये है कि एनटीएस के थ्रू ये हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा एनटीएस के थ्रू नहीं होगा, बल्कि ये देखने में ये आ रहा है कि इसको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज खुद जो है वो करवाने जा रही है, इसको खुद कंडक्ट करवाएगी। अब देखने में जो है वो देखते हैं कि नई न्यूज़ क्या आती है और किसके थ्रू जो है वो ये करवाया जाता है। तो कौन कौन से बच्चे जो इसमें अपीयर हो सकते हैं? प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हु secured 60% marks in the 12th class, a student who secured 60% marks in 10th। और डोमिसाइल क्या होना चाहिए? ऑल ओवर पाकिस्तान। और जो बच्चे रिजल्ट वेट कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो सिचुएशन है कि हर एक बच्चे को ज़रूरत मतलब कि पेश आ रही है, बहुत सारे
परेशानियां पेश आ रही हैं कि वो जो है वो उनको अभी रिज़ल्ट का कोई पता नहीं है, तो वो सभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो आपको बताता चलूँ कि ओ और ए लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए आईबीबीसी का जो सर्टिफिकेट है जी वो जो है ये हमारे पास बेसिकली एक इदारा है जो कि आपकी यानी ए और ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इक्विवेलेंसी जो है वो बेसिकली शो करता है, और यहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये आपने सर्टिफिकेट जो है वो ले लेना है। टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले तो इस टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थिंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बायोलॉजी के जो है ना वो जी 70 मार्क्स होते हैं, 70 मार्क्स का नंबर आता है, 70 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। केमिस्ट्री के 45 आते हैं, और इसी तरह से फिज़िक्स के जो है वो 45, और इसी तरह से इंग्लिश के 20। और इस टेस्ट के लिए टाइम जो होता है वो हमारे पास 3 आवर्स जो है वो इसके लिए होता है। सिलेबस के लिए जो है वो अगर मैं आपको बताता चलूँ कि सिलेबस इसका क्या होता है, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास अगर हम इस साइट पर क्लिक करते हैं, जो कि मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो फॉर एग्जांपल डाउनलोड कर लेता हूं, और डाउनलोड करने के बाद जो है वो मेरे सामने ये ओपन होता है। तो मैं जी आपको जो है वो दिखा देता हूं कि ये सिलेबस जो है वो इसमें क्या क्या होगा जी। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो उन्होंने वेटेज यहाँ पर देखें तो टोटल जो है वो 200 बताया है, लेकिन जो है ये 180 एमसीक्यूज होंगे। तो इसमें देखें तो ये जो है वो दी सेल में से जो है वो जो जो लिए गए हैं टॉपिक्स, और इसी तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से जो जो हैं, क्रोमोसोम डीएनए में से जो जो हैं, सेल डिवीजन, ये सभी जो है ना, ये सिलेबस आपको जो है वो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, कोई मसला नहीं है। ये जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे और जो है वो इसको देख लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस किस सब्जेक्ट से ली गई हैं। अच्छा जी, डेट और शेड्यूल की जानब आते हैं। तो नम्स जो एंट्री टेस्ट है 2020 का, वो उसका शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास स्टार्ट होगी 29 जुलाई से। डेट याद रखें, 29 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। बेटा जी जल्दी जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और एक मिनट भी रुके ना, क्योंकि हार्ड वर्किंग बहुत चाहिए आपको इस गोल के लिए। आपको चाहिए कि अपने 24 अपने आवर्स में से ज़्यादा अपने पुट करें इसमें। द लास्ट डेट फॉर नम्स एंट्री टेस्ट रजिस्ट्रेशन इज़ 19 अगस्त, और नम्स एंट्री टेस्ट डेट जो है वो 1 सितंबर संडे का दिन। और जो है वो इसकी जो फ़ी होती है हर साल वो 3000 होती है। तो ये आपने साथ पे करनी है जब आप रजिस्टर करेंगे। सो बेटा जी रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आगे आर्मी मेडिकल कॉलेज में कैसे जाना? आर्मी मेडिकल कॉलेज एक कॉलेज है जो कि इसके साथ अफिलिएटेड है नम्स के साथ, और उसमें कैसे जाना है आगे वो भी जो है प्रोसीजर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं? इस्लामाबाद में होते हैं जी, मुल्तान, पेशावर, कराची, गिलगित, एबटाबाद, तमाम जो है बड़े सिटीज़ उनमें ये होते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से बच्चे नम्स के एंट्री टेस्ट के बाद जो है वो आगे किस किस में जा सकते हैं? एमबीबीएस में जा सकते हैं, बीडीएस में जा सकते हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज में जा सकते हैं, और नर्सिंग में जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है बताता चलूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो एमडी कैट का टेस्ट है वो स्किप कर देना, आपने वो भी देना है, क्योंकि बाज़ुकात जो है वो उसमें अपीयर होना भी जो है वो लाजमन करार दे दिया जाता है। तो आपने उसमें भी अपीयर होना है। देखें वहाँ पर आप के कितने % मार्क्स आते हैं ये मैटर नहीं करते, लेकिन आपने उसमें अपीयर ज़रूर होना है। कौन कौन से जो है वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि नम्स का इस टेस्ट को जो है वो लेते हैं, और जिनकी बिना पर आप जो है वो आगे एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, बीडीएस में, अलाइड हेल्थ साइंसेज में और नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। जी उसमें सबसे पहले देखें फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद है, और सबसे बड़ा आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, जिसकी हर बंदे को ख्वाहिश होती है। तो ये जी हमारे पास इसमें है। इसमें देखें तो हमारे पास एमबीबीएस फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एमबीबीएस ओनली, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमबीबीएस इज़ 100।
और यहाँ पर आर्मी मेडिकल कॉलेज में देखें बेटा तो उसमें एमबीबीएस भी है और बीडीएस के कोर्सेज भी हैं जो कि आपको ऑफ़र किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखें जो कि ये एक्सेप्ट करते हैं, सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज लाहौर है, इसी तरह से कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान है, सीएमएच बहावलपुर है, कोयटा कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा है, इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज है, युसरा मेडिकल कॉलेज है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है जी, ये मलीर कैंट में है, वाह मेडिकल कॉलेज है, वाह कैंट में है, सीएमएच खारियाँ है, और इसी तरह से हाईटेक ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला। तो हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर कुछ फ़ी स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है पब्लिक जो है वो हमारे पास सेक्टर्स के लिए। और यहाँ पर देखें तो देर इज़ अ नो फ़ी अगर आप जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर आ जाते हैं, किसी तरह से आपका एडमिशन हो जाता है, स्कॉलरशिप आपको 30,000 मिलेगी। और दूसरा जो है वो पेइंग जो कैडेट्स हैं उनके लिए ये जो है वो 1,80,000 होती है। इसी तरह से जो एफएमडीसी है यानी फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, उसके लिए जो है ये 30,000 पर ईयर होती है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप सेलेक्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया गया है और यहाँ पर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एडमिशन फ़ी कितनी है, इसी तरह से ट्यूशन फ़ी कितनी है, रजिस्ट्रेशन, पीएमडीसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन फ़ी, मेडिकल कॉलेजेस, स्पोर्ट कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट। तो टोटल यहाँ पर नीचे देखें तो एक यानी पहले साल की जो फ़ीस है वो हमारे पास कितनी बन जाती है, ये 11,55,525 जो है वो ये बन जाती है। तो इसमें जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है जी, वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट चाहिए और जो कि आपको आगे सपोर्ट करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहिए, इंश्योरेंस जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। प्रिपरेशन के लिए जो है वो आपको क्या क्या चाहिए होता है। मेजर पोर्शन ऑफ टेस्ट इज बायोलॉजी, 70 मल्टीपल क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 आर बायोलॉजी, फोकस ऑन बायोलॉजी प्ले मेजर रोल। इसी तरह से 45 केमिस्ट्री में है तो इसको भी जो है वो आप फोकस करेंगे, इसी तरह से फिजिक्स को करेंगे और इसी तरह से जो है वो आप दूसरी जो है वो बुक्स हैं उनको भी फोकस करेंगे। तो अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ जो है वो देखनी है कि आपने इसके लिए कोई ना कोई यानी ले लेनी है ऐसी बुक, प्रैक्टिसिंग बुक्स मिल जाती हैं जो कि आप ले सकते हैं, तो आप वो बुक्स जो है वो ले सकते हैं। और जो है वो प्रिपरेशन कहाँ से की जा सकती है, टेक्स्ट बुक सबसे पहली चीज़ होती है। इसी तरह से नेशनल फाउंडेशन की बुक्स हैं, नम्स प्रिपरेशन बुकलेट्स हैं और हैंडमेड नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं जो कि आप जहाँ से ये जिनके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो एग्रीगेट कैसे काउंट होता है, सबसे पहले तो आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं, मैट्रिक के मार्क्स जो हैं वो 10% काउंट होंगे। और इसी तरह से देखें तो आपके जो उसके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो 40% वो जो है वो मार्क्स वो काउंट होंगे। इसी तरह से जो नम्स इंट्री टेस्ट है वो 50% काउंट होगा। तो जो हमारे पास 50% है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट, और जो हमारे पास 50% है वो आपका एमडी कैट। उस लिहाज से जो है वो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म किया जाएगा। और यहाँ पर एक जो है वो एग्जांपल दे के आपको ये चीज़ समझाई जा रही है कि ये सब किस तरह से होता है। जैसे अगर आपके 972 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1050 और आपके जो है वो एफएससी में 930 हैं और आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 130 हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो फार्मूला लगाएं तो आपका जो एग्रीगेट है वो तकरीबन 89.1745 जो है वो बनता है। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी जो कि बच्चे जानना चाह रहे थे कि नम्स क्या है। नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाती है, जैसे कि यूएचएस कंडक्ट करवाती है, एमडी कैट, इसी तरह से ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। और इस टेस्ट के ज़रिए जो है वो बच्चे जो आना चाहते हैं इनके एफिलिएट कॉलेजेस के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर के अंदर ये एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और प्राइवेट सेक्टर में ये एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये
जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। मुझे आप जो है वो मेरे फेसबुक पेज पढ़ लो पाकिस्तान के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट पढ़ लो पाकिस्तान है, इसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलती हैं। तो अगर जो है वो ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होती तो आप मुझसे जो है वो पूछ लिया करें, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और जो इसके अलावा जो आपको लिंक है सिलेबस का वो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उससे जो है वो खोल लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलता हूँ और खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको सेफ रखे।